नमस्कार प्यारे भाई बहनों, आप सभी का आपके अपने चैनल क्लास वारिस में स्वागत है। और आज हम कल की तरह शानदार हिंदी की क्लास होने वाली है, जो कि हम कल की क्लास में हम आपको 50 50 क्वेश्चन कराए थे। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं और 51 से हम क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। और जिस तरह आपने पिछले वीडियो में हमें प्यार दिया, इसी तरह हमें प्यार दीजिए और यकीन मानिए हम आपके लिए ऐसा जानदार वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, हिंदी जिसमें पूछी जाती है, यकीन मानिए आप उसमें एक अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। ये हमारा पार्ट 7 है हिंदी का। इससे पहले मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बाप का बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो आपका क्या होता है? तो बपौती। क्या होता है? तो बपौती होता है। तो बपौती शब्द बाप का आपका संबंधवाचक संज्ञा रूप है। और अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो अर्थ के आधार पे हमने ये 3 क्वेश्चन पिछले पिछले वीडियो में करा दिए थे। तो हम सोचे कि क्या आगे से पढ़ाएँ तो हमें 50 से ही हमने क्वेश्चन को ले लिया था। तो जो आपका जो संबंधवाचक आपका अव्यय होते हैं तो टोटल 13 प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कौन-कौन से 13 प्रकार के होते हैं। तो कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक और विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक और विरोधवाचक और साहचर्यवाचक और संग्रहवाचक। और लास्ट 13 नंबर है तुलनात्मक तुलन तुलनावाचक। तो 13 प्रकार के हमारे संबंधवाचक अवयव होते हैं। और 53 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? कौन सा आपका जो है वह संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो आपका नाम बोधक। कौन सा? तो नाम बोधक जो होता है ये आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बाकी अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्याबोधक ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। और देखिए आगे क्या कह रहा है, ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका कि जो होते हैं दूर के जो ढोल होते हैं वह सुहावने लगते हैं। क्या होते हैं? तो दूर के जो ढोल होते हैं वह सुहावने लगते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कारण कारक बहुवचन रूप होगा। तो क्या होगा आपका? तो किन्हीं से। कहाँ? तो किन्हीं से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा आपका जो है वह सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपका गुणवाचक। गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ये आपका क्या है? तो आपका एक कारक बहुवचन रूप है। गुणवाचक सर्वनाम भेद नहीं, यह विशेषण का भेद है। यह क्या है? यह गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं। यह क्या है? तो यह विशेषण का भेद है। और सर्वनाम जो होते हैं आपके टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिसमें क्या होता है? मैं, तू, आप। निश्चयवाचक में हो क्या होता है? तो यह, वह। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? तो कोई और कुछ। संबंधवाचक में क्या होता है? तो जो, सो। प्रश्नवाचक में क्या होता है? तो कौन, क्या। और निजवाचक में क्या होता है? जो स्वयं के लिए होता है। और पद परिचय को क्या नहीं कहा जाता है? पद परिचय को क्या नहीं कहा जा सकता है? तो आप इसे पद संगठन नहीं कह सकते हैं। क्या? तो पद इसे पद संगठन को पद परिचय नहीं कहा जा सकता है। शेष जो विकल्प दिए हैं, पद निर्देश, पदन्वय, पद जो है निर्णय कहा जा सकता है।
और आगे देखिए 58 नंबर, वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे संबंध के लिए आपका देखिए, संबंध के लिए आपका क्या होता है? तो जिस जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम में वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है। और अपादान कारक क्या होता है? तो जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु को अलग होने का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। और संप्रदान कारक क्या होता है? तो जिसके लिए क्रिया की जाती है जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो हेतु के लिए। क्या? तो हेतु के लिए, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए इसका बोध कराने वाली संज्ञा को हम संप्रदान कारक कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। और आगे 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि हियरिंग ऑफ एकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद पूछ रहा है। क्या? तो हियरिंग ऑफ अकोमोडेशन ऑन प्रपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आपका? तो प्रस्तावित शर्त एक्स पर स्थान किराए पर लेने के अनुमोदित नहीं मिला। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें, कि इसका उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा कि प्रस्तावित शर्त एक्स पर स्थान किराए पर लेने के अनुमोदन नहीं मिला है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर, कि गोपाल आउट द असम्ड ऑन हिमसेल्फ फॉर सच कंडक्ट, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? कि गोपाल आउट टू बी असेम्ड ऑन हिमसेल्फ फॉर सच, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा आपका? हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? कि गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गोपाल को स्वयं अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए आगे क्या कह रहा है 61 नंबर, उनके द्वारा अपने काम को अब तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, तो अंग्रेजी में इसका क्या अनुवाद होगा? तो क्या हो जाएगा? द देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। क्या? तो देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाय देम। और देखिए आपको गद्यांश दे रखा है। क्या दे रखा है? तो आपको 62 से 63 तक का आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब क्या कह रहा है कि अनुशासन जीवन के प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व शांति तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तो हमारा छोटा सा गद्यांश था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। ऊपर हमने पढ़ा अनुशासन क्यों आवश्यक है, तो परिवार में सद्भावना, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। क्यों अनुशासन आवश्यक क्यों है? तो परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। और 63 नंबर क्या कहिए, अनुशासन किसकी आत्मा है? अनुशासन किसकी आत्मा है? तो सैनिक जीवन की। किसकी? तो अनुशासन जी किसकी आत्मा है? तो सैनिक जीवन की। और विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है? विश्व के अस्त व्यस्त होने का क्या कारण है? तो अनुशासन ना हो पाना। जब अनुशासन नहीं रहेगा तो विश्व जो है अस्त व्यस्त होने का कारण बन जाएगा। और 65 नंबर, पास ही पास शब्द में किस प्रकार की दुरुक्ति हुई है? पास ही पास शब्द में किस प्रकार की आपकी दुरुक्ति हुई है? तो विभक्ति युक्त शब्द की। किसकी? तो विभक्ति युक्त शब्द की आपकी दुरुक्ति हुई है।
अच्छा नंबर देखिए क्या कह रहा है। यदि आपको अपने मित्र को पत्र पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो आप संबोधन में क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। आदरणीय मित्र कभी नहीं लिखेंगे, पूजनीय भी नहीं लिखेंगे और महोदय भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो प्रिय मित्र। कौन सा कथन असत्य गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। और संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। और स्वयं निर्देशन के लिए आपको सद्गामी सिया सरली लिखा जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यही हमारा असत्य कथन होगा। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेखित भी किया जाता है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 68 नंबर देखिए कह रहा है, सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहते हैं? तो इसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपकी जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। जयपुरी बोली का प्रयोग पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में होता है, इसलिए इसे पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। जैसे आपका ब्रज भाषा में आपका मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा में बोली जाती है। और कन्नौजी कन्नौज में, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। और खड़ी बोली जो आपकी मेरठपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में बोली जाती है। और वर्णमाला से क्वेश्चन है आपका कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो आपका ख, छ और ठ, ये हमारा महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। और महाप्राण कौन से हैं? तो आपके देखिए, सभी वर्गों का जो तो आपका दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा आपके उसमें व्यंजन। और अल्प प्राण में देखिए, अल्प प्राण में क्या होता है? तो अल्प प्राण में आपका वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। और आगे देखिए, 72 नंबर कि अत्युक्ति शब्द में संधि कौन सी है? अत्युक्ति, अत्युक्ति में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? तो अत्युक्ति में जो हमारी हो जाएगी वह यण संधि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कि अति प्लस उक्ति यानी अत्युक्ति, इसमें आपकी छोटी ई और बड़ी ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ और इसी के बाद भिन्न स्वर आए तो इसमें आपका यण संधि होगी। और बोलोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बोलोचित, बोलोचित शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। 73 नंबर तो क्या हो जाएगा कि बाल प्लस उचित। क्या? तो बाल प्लस उचित। और शब्द का सही संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित। यह गुण आपकी कौन सी संधि होगी? तो ये हमारी गुण संधि होगी। कौन सी? तो हमारी गुण संधि होगी। और 74 नंबर देखिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग हमारा क्या होता है? तो उपसर्ग वो होता है जो वाक्य के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो प्रति। क्या? तो प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। और प्रत्यय क्या होता है? तो वाक्य के पीछे जो लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो औपचारिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा 75 नंबर में? तो आप औपचारिक, जब औपचारिक बोलेंगे तो हमारा इक निकल के आएगा। और नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है हमारा? तो कर्मधारय समास। कौन सा? तो कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होते हैं। इसमें लिंग वचन भी समान होता है और विग्रह करने पर शब्द नहीं बनता है, जैसे चंद्रमुख और चमर और आपका चरण कमल आदि ऐसे शब्द आते हैं।
और 77 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो शिखा, चंद्रा, रात और बात, इसमें बताइए हमारा तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो कौन सा होगा आपका शिखा। शिखा हमारा तत्सम शब्द होगा। इसका तद्भव क्या होता है। तो शिखा का क्या होता है तो हमारा शिक्षा। क्या। तो शिक्षा। इसका तद्भव शिक्षा होता है। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद क्या है। जो पशु दे रखा है वो क्या है। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद आपका क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक। तो देखिए पशु चर रहे हैं तो पशु की जातियों का बोध हो रहा है, इसी इसी वजह से इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद कैसा है। तो रेखांकित पद कैसा है तो संज्ञा है, विशेषण है, संकेतक संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या क्रिया विशेषण है। यह मकान मेरे भाई का है जो रेखांकित पद आपका कैसा हो जाएगा। तो यह जो आपका हो जाएगा यह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। संकेतवाचक आपका सर्वनाम विशेषण होगा। और आज आज का इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद कैसा है। हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद कैसा है। तो निजवाचक है, पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो कैसा हो जाएगा तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कैसे। तो देखिए इसमें शेष शब्द आपके असंगत हैं। शेष शब्द आपके कैसे हैं। तो शेष शब्द आपके असंगत हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा क्योंकि हम ताजमहल देखने जाएंगे तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये हमारे आज के वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें हमारा 30 क्वेश्चन बचा था। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 80 क्वेश्चन थे जो कि हमने पहले क्वेश्चन में आपको पहले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज इसमें 30 क्वेश्चन बचे थे जो हमने सॉल्व करा दिया। तो ये हमारे टोटल 80 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नई उम्मीद के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे।